वेलकम टू मैथमेटिक्स IQ। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 15 टू ऑनवर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपका दिया हुआ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू दिस विच इज पैरेलल टू द लाइन। एक लाइन है जो पैरेलल होगा टेंजेंट से और फिर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो पहले क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन में क्या है कि इक्वेशन ऑफ कर्व दिया हुआ है, ये कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें एक टेंजेंट होगा और ये टेंजेंट फर्स्ट कंडीशन में बोलता है पैरेलल, यानी ये लाइन जो होगा ये टेंजेंट होगा एक लाइन से पैरेलल। और इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है 2x माइनस वाई इक्वल प्लस 9 इक्वल टू 0। इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, हम लोग को फाइंड करना है इसका इक्वेशन। तो ध्यान दीजिए, कोई भी लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए दो इंपॉर्टेंट आपको होना चाहिए कंपोनेंट। क्या क्या होना चाहिए, स्लोप होना चाहिए और पॉइंट होना चाहिए। तो अभी इसका आपको दोनों में से कोई नोन नहीं है, सब अननोन है। तो इसका पैरेलल है ये, तो इसका स्लोप और इसका स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। पैरेलल लाइन का स्लोप इक्वल होता है। इसका स्लोप फाइंड करेंगे, इसका स्लोप निकल जाएगा। अब पॉइंट फाइंड करने के लिए यहां से स्लोप का कर्व, इस कर्व का हेल्प से क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कर्व आपका दिया है y इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस 7। इसी को आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तब ये क्या आएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू 2x माइनस 2। अब लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन में। फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ, अच्छा इसको आप स्लोप फाइंड कर लीजिए। क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू क्या होता है, dy अपॉन dx x1 y1। तो पॉइंट पता नहीं है, पॉइंट आपका एक्स वाई ही है, x1 y1 का वैल्यू एक्स वाई, तो ये इसका वैल्यू कितना आ गया, 2x माइनस 2। ये आ चुका आपका स्लोप। नाउ अब क्या लिखेंगे, ए नंबर में दिया हुआ है इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन जो पैरेलल लाइन है वो कितना है, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। यहां से आप वैल्यू निकालिए y का, देयरफॉर y इक्वल टू क्या आ गया, 2x प्लस 9। इसको कंपेयर कीजिए किससे, y इक्वल टू mx प्लस c से। तो m का वैल्यू कितना निकलेगा, देयरफॉर m का वैल्यू कितना है, 2। अभी m क्या है, स्लोप है। किसका स्लोप है, इस लाइन का स्लोप है। अब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो इसका स्लोप के बराबर होगा। और इसका स्लोप आ चुका है, देखिए 2x माइनस 2। तो ये स्लोप और ये स्लोप दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो लिखेंगे देयरफॉर 2x माइनस 2 इक्वल टू 2, 2x इक्वल टू 4, 2 प्लस 2 क्या आ जाएगा, 4। तो x का वैल्यू क्या आएगा, 2। x का वैल्यू कितना आ गया, 2। अब पॉइंट फाइंड करना है आपको। पॉइंट फाइंड करने के लिए x का वैल्यू आ चुका है, अब क्या फाइंड करेंगे, y का वैल्यू। तो y का वैल्यू फाइंड करने के लिए इस कर्व में पुट कर दीजिए, 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7। तो कितना आएगा, 4 माइनस 4 प्लस 7, 4 कैंसिल तो 7। y का वैल्यू कितना आ गया, 7। देयरफॉर पॉइंट जो हम लोग का आया एक्स वाई, वो पॉइंट कितना आ चुका, 2 और 7। एक्स का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू कितना आया था, 7। अब क्या लिखेंगे हम लोग, इक्वेशन फाइंड करना था। क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो क्या होता है, y माइनस वाई वन इक्वल टू m x माइनस x1। तो y माइनस वाई वन का वैल्यू ये x1 y1 हो चुका, 7 इक्वल टू m का वैल्यू 2, x माइनस x1 का वैल्यू 2। वेट, इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, 2x माइनस 4। अब ये होगा, इसको इधर ले आइए, 2x माइनस वाई प्लस 7 माइनस 4। तो ये आएगा 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। ये आपका आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पहला कंडीशन के थ्रू। अब नाउ हम लोग देखेंगे बी नंबर। नाउ नेक्स्ट कंडीशन, बी कंडीशन दिया हुआ है परपेंडिकुलर, यानी ये टेंजेंट का एक लाइन है जो परपेंडिकुलर है। ये टेंजेंट और लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। और इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है 15x इक्वल टू 13। ये क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन आया 5y माइनस 15x इक्वल टू 13। तो यहाँ से 5y इक्वल टू क्या आएगा, 15x प्लस 13। y का वैल्यू निकालिए, ये डिवाइड में जाएगा तो 3x प्लस कितना आएगा, इतना। इसको कंपेयर कीजिए y इक्वल टू mx प्लस c से। तो m का वैल्यू क्या निकलेगा, 3। यानी इस लाइन का स्लोप कितना आ चुका, 3। अब जब दो लाइन यहाँ पैरेलल है, सिंस दोनों लाइन पैरेलल है, तो क्या होता है, m1 इंटू m2, मतलब इसका और इसका -1 होता है। क्या होता है, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1।
तो इसका वैल्यू पता है 3 आपको, 3 इंटू एम टू इक्वल टू -1, तो m2 का वैल्यू आप क्या निकाल सकते हैं, m2 का वैल्यू -1/3, मतलब इसका स्लोप कितना आ चुका, -1/3। अब हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वेशन फाइंड करना है आपको। इक्वेशन सबसे पहले क्या करेंगे, ये इसका स्लोप तो आ चुका, हम लोग का स्लोप आ गया है। अब लिखेंगे इक्वेशन निकालने के सबसे पहले क्या चाहिए आपको, पॉइंट चाहिए। पॉइंट फाइंड करने के लिए ये स्लोप और ये स्लोप इक्वल होगा, ये भी स्लोप आपका है। यहाँ पे स्लोप जो आया था वो 2x - 2, ये स्लोप आ चुका था और ये भी स्लोप है, तो दोनों स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। देयरफॉर 2x - 2 इक्वल टू -1/3। इससे हम लोग का वैल्यू होगा फाइंड पॉइंट, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 6x - 6 इक्वल टू -1, तो 6x इक्वल टू -1 प्लस 6, 6x इक्वल टू 5, तो x का वैल्यू 5/6 आएगा। अब x का वैल्यू आ चुका है, y का वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पुट कीजिए, यहाँ होगा 5/6 का पावर 2 - 2 इंटू 5/6 प्लस 7। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसको काट सकते हैं आप 3 से, तो यहाँ आएगा 5/3 प्लस 7। इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे ना। इसको सॉल्व किए हम लोग तो कितना आ गया, y का वैल्यू 217/36। अब हम लोग को क्या फाइंड हो चुका है, देयरफॉर पॉइंट फाइंड हो चुका है xy, और xy पॉइंट, x का वैल्यू आया 5/6 और y का वैल्यू 217/36। अब क्या लिखना है, इक्वेशन क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, y - y1 इक्वल टू m x - x1, तो y - y1 का वैल्यू आ चुका 217/36 इक्वल टू m का वैल्यू आ चुका है -1/3, m का वैल्यू आ चुका है -1/3, x - x1 का वैल्यू आ चुका है कितना, पॉइंट 5/6। अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, x का भी एलसीएम लेंगे और यहाँ रिड्यूस कीजिए, आपका ये आंसर आ गया। इस तरह इसको एलसीएम वगैरह लेंगे हम लोग तो इतना आंसर आएगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग का क्लियर हो चुका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। Now next question 16 number है, so that the tangent to the curve दिया हुआ आपका at the point where x equal to 2 and x equal to -2 are parallel। यानी समझिए कि कार्टेशियन प्लेन में कोई कर्व होगा, कर्व किसी भी तरह से हो सकता है। तो कर्व सपोज कीजिए ऐसा है, ऐसा कोई कर्व होगा, किसी तरह का कर्व होगा। अब यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -2, तो ये -2 पे अगर हम लोग ड्रॉ करें टेंजेंट और 2 पे ड्रॉ करें टेंजेंट ऐसे, और ये दोनों क्या होगा, पैरेलल है। प्रूफ करना है कि क्या ये पैरेलल है। तो ध्यान दीजिए, आपको पैरेलल के क्या दिखाना पड़ेगा, दोनों का स्लोप इक्वल होना चाहिए। स्लोप इक्वल हो गया तो पैरेलल हो गया। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन इक्वेशन ऑफ कर्व आपका दिया हुआ है। इक्वेशन ऑफ कर्व इज क्या है, y इक्वल टू 7x³ प्लस 11, ये आपका आ गया इक्वेशन ऑफ कर्व। इसी को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तभी क्या आएगा, dy/dx इक्वल टू 7 3 21x² प्लस 0। तो फाइनली ये dy/dx जो आएगा 21x² आएगा। अब हम लोग क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू, मान लीजिए आप निकालिए 2 पे, तो कितना हो जाएगा ये dy/dx, और x इक्वल टू 2 पे फाइंड कर रहे हैं, dy/dx 21x², x इक्वल टू 2, तो 21x का वैल्यू 2 उठाइए, 21 इंटू 4 कितना आएगा 84। अब फिर क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ, नाउ नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम लोग का, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू -2 पे पुट कीजिए, तो dy/dx यहाँ x इक्वल टू क्या होगा -2, ये आ चुका है 21x², x इक्वल टू -2 पुट कीजिए, 21 - 2 का स्क्वायर, सॉल्व कीजिए, कितना आएगा 84। अब दोनों का स्लोप क्या है, इक्वल आया। लिखेंगे सिंस बोथ स्लोप आर इक्वल, सो टेंजेंट आर पैरेलल। जो टेंजेंट आएगा दोनों का, टेंजेंट आर क्या होगा, पैरेलल होगा, पैरेलल। ये बस यही प्रूफ करना था। कोई भी लाइन, ध्यान दीजिए, कोई भी लाइन का स्लोप अगर इक्वल है तो वो क्या होगा, पैरेलल होगा। तो दोनों का स्लोप हम लोग निकाले तो क्या आ चुका, इक्वल आ चुका। तो स्लोप इक्वल हो गया तो पैरेलल हो गया वो कंडीशन। इसी तरह से प्रूव होगा।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यू एट विच द टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। यानी क्या है कि एक कर्व है, कर्व में एक टेंजेंट होगा, सपोज कीजिए टेंजेंट है, तो इसका पॉइंट फाइंड करना है, इसका पॉइंट, और इसका y कोऑर्डिनेट जो होगा y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा टेंजेंट का। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यू एट विच द टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। टेंजेंट का जो इक्वल होगा उस टेंजेंट का स्लोप जो होगा इक्वल होगा। यहाँ पे स्लोप कहीं ना कहीं मिसप्रिंट है, स्लोप होना चाहिए, विच इज स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू विच इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। यहाँ क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। यानी इसका स्लोप y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, जितना y कटेगा उतना ही उसका स्लोप होगा। सपोज कीजिए y इक्वल टू 3 पे कटा है ये, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ वैल्यू नहीं दिया है, y कोऑर्डिनेट सिर्फ बोला है, तो हम लोग स्लोप इसका क्या लेंगे, y लेंगे, क्योंकि y कोऑर्डिनेट के इक्वल बोला है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, सॉल्यूशन क्या होगा। इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व इज क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू एक्स क्यू। इसी को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तब ये dy अपॉन dx इक्वल टू क्या आएगा 3x स्क्वायर। अब हम लोग को स्लोप फाइंड करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है dy अपॉन dx, यहाँ पे क्या एक्स वाई ऐसा। अब पॉइंट तो हमको पता है नहीं, तो ये पॉइंट इतना ही होगा, स्लोप इतना हो गया इसका। अब ये स्लोप जो है वो y कोऑर्डिनेट के इक्वल है, तो y कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिखेगा इट इज कौन, ये स्लोप इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट देयरफॉर क्या पता चला, ये y का वैल्यू, y कोऑर्डिनेट का मतलब जितना होगा y में होगा, y इक्वल टू क्या आएगा 3x स्क्वायर। अब इस y का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ, y का वैल्यू एक्स क्यू, तो यहाँ एक्स क्यू इस y का वैल्यू बैठाएंगे 3x स्क्वायर, एक्स क्यू माइनस इधर आएगा ऐसा आएगा। अब इसका कॉमन लीजिए, क्या आएगा एक्स स्क्वायर कॉमन, तो क्या बचेगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा, यानी x इक्वल टू 0 आ गया और x इक्वल टू क्या आया 3 आया। अब हम लोग को पॉइंट फाइंड करना था, तो x का वैल्यू आ चुका है। अब y का वैल्यू फाइंड करने के लिए कर्व में पुट करना पड़ेगा, जो कर्व दिया हुआ है, तो y इक्वल टू 0 आ जाएगा। जब 0 पुट करेंगे आप यहाँ लिख सकते हैं व्हेन x इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू क्या आ गया 0, देयरफॉर पॉइंट क्या होता है xy, तो पॉइंट 0 0 आ गया। नाउ नेक्स्ट व्हेन x इक्वल टू क्या लेंगे 3, व्हेन x इक्वल टू 3, तो y का वैल्यू क्या आएगा 3 का क्यूब यहाँ बैठाएंगे, तो y का वैल्यू कितना आएगा 27, देयरफॉर पॉइंट कितना आएगा xy, और x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 27। तो ये 2 पॉइंट आया, 2 पॉइंट पे क्या होगा, कटेगा वो टेंजेंट। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 17 को समझिए।